महिला आरक्षण बिल, इसे लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के घर पर तमाम महिलाएं एकजुट हुई हैं और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जोश है, नारेबाजी है। और जिस तरह से यहाँ पे हमें तस्वीरें नजर आ रही है, जाहिर है कि तमाम नारे तो लग ही रहे हैं। और जो नारे लग रहे हैं वो आप एक बार सुना दीजिए। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की हर हर मोदी, घर घर मोदी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये जोश है, उत्साह है और तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा मीनाक्षी लेखी के घर पर तमाम जो महिलाएं हैं, इनमें अलग अलग समाज से जुड़ी अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई है। मकसद क्या है, क्या महिलाएं कह रही हैं? भाजपा की नेता यहाँ पर मौजूद है, क्या कह रही है महिलाएं? यहाँ पर महिलाएं कह रही हैं कि वो लोग जो कहते थे केवल परकटी महिलाओं का क्या शासन रहेगा, और वो लोग जो बार बार वेल में जाके हमारा ये बिल 1996 से लेके अभी तक फाड़ते आए थे, उन लोगों को आज मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि अगर मन में एक तरह से जज्बा हो तो ये बिल पास हो सकता है। और ये बिल पास हुआ है। आज देश भर की महिलाओं के लिए ये रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्ची जीत है। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि महिलाएं जो हैं जाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और इस बिल को लेकर काफी चर्चा होती रही, पक्ष में भी विपक्ष में भी। लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ काफी स्कूल टीचर्स भी हैं और साथ ही साथ कल एनजीओ से भी यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई है। किस तरह का ऐतिहासिक पल इसे मान रही हैं? जी बिल्कुल, आज मुझे लगता है देश की महिलाओं के लिए और देश के लिए ये ऐतिहासिक पल होगा जब लोकसभा में बिल आएगा और पास हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने लगातार जब से 2014 से वो आए हैं किसी न किसी रूप में, चाहे सामाजिक चाहे न्यायिक, सबको लेकर के कुछ ना कुछ काम किया था। राजनीति का ये विषय बच जाता था जिस आयाम को महिलाएं बहुत कम छू पाती थी, क्योंकि इसमें थोड़ा आरक्षण की कमी रहती थी। हालांकि हमारी पार्टी के भीतर, हमारे संविधान के अंदर हम महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में बहुत सम्मान मिलता है और बहुत हमें स्थान भी मिलता रहा है। लेकिन चुनावी राजनीति में अक्सर ऐसा हो जाता था कि कहीं न कहीं आकर के महिला पीछे छूट जाती थी। तो मुझे लगता है क्योंकि चुनावी राजनीति से ही देश के निर्णय होते हैं, उन निर्णयों में भागीदारी से आज जो महिला सशक्त होगी इस देश की, उसको पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही सोचा और उन्होंने वायदा किया था इस देश की महिलाओं से कि मैं महिला सशक्तिकरण करूंगा। तो मुझे लगता है कि आज उनको कोटि कोटि धन्यवाद, नमन कि उन्होंने ये पहल नहीं, ये इरादा दिखाया और उसके ऊपर काम किया और सिर्फ वायदा नहीं, अपने वायदे को पूरा करके निभाया भी। खुश हैं आप लोग, लेकिन नेता होने के नाते मेरा आपसे एक सवाल ये भी है ऋचा जी कि स्वरूप क्या होगा इस बिल का, इसे लेकर भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अभी जानकारी नहीं है कि बिल में क्या है, कितना आरक्षण होगा, कितना भूमिका होगी महिलाओं की, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि 1/3 आरक्षण है और ये भी है कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण है, जो कि हमारी रीति नीति है संविधान की, उस हिसाब से ये बिल होगा। डिटेल्स तो डेफिनेटली आज बिल के उपस्थित होने के बाद ही, टेबल होने के बाद ही हम सबको भी पता चलेंगे। परंतु विपक्ष को ये समझना चाहिए कि पिछले इतने सालों से जो उन्हें समझ नहीं आया, जितनी कमेटियां बिठाई गई और कितनी बार इस बिल पे डिस्कशन हुआ है, फिर भी अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो देश की बहनें और जो उनकी भाभियां हैं वो उन्हें समझा देंगी अगले आने वाले चुनाव में। ठीक है, आप क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं, शाहदरा जिले से हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या नया आप बदलाव अब देखेंगी देश की राजनीति में और महिलाओं के योगदान? देखिए, ये तो सभी को मालूम है कि महिलाएं मल्टी टैलेंटेड होती हैं और मल्टीटास्किंग भी होती हैं, और हमारे लिए ये बड़े गर्व की विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो निरंतर बहनों की प्रगति और उन्नति के लिए प्रयासरत हैं और निरंतर उनके लिए काम कर रहे हो, चाहे वो शौचालय योजना से लेकर हो, चाहे जनधन योजना हो, कितनी योजनाएं, चाहे महिला सम्मान हो, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने महिलाओं के लिए की हैं। इसी के लिए आज एक मील का पत्थर साबित होगा ये जो बिल आज पास हो रहा है। इसके लिए हम मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और पूरी महिलाओं की तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें बड़े भाई के रूप में ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो महिलाओं की उन्नति से ही देश की उन्नति का संभव मानते हैं।
काफी लंबा वक्त गुजर गया, क्या कहें? मेरा भी छोटे बेटे का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से मैं इस पार्टी में हूँ और तब से मैं सुनती आ रही हूँ कि महिला आरक्षण बिल पास होगा। महिलाओं सालों साल इंतजार किया है महिलाओं ने, लेकिन ये मुमकिन था 56 इंच जिसकी छाती है उन्हीं के ही उसमें। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे देती हूँ और हमारी पूर्व में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ जो जिन्होंने हमारे बारे में सोचा था और अब ये पूरा हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो भारत माता की। क्या युवा क्या सोच रहा है, आपसे मेरा सवाल है, क्या आप सोच रही हैं? युवाओं के मन में क्या ख्याल है? युवाओं मन में क्या ख्याल आया जब ये बिल की चर्चा हुई? डेफिनेटली इट विल बूस्ट द वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा मिलेगा। जो हम 27 साल से वेट कर रहे थे वो आज पूरा होने जा रहा है एंड वी आर हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ हियर एंड वुमेन इज गोइंग टू बी एम्पावर्ड। वी विल ऑब्जर्व डे बाय डे, मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब डे बाय डे जो है ना वुमेन सशक्तिकरण का विकास हो रहा है, लेकिन वो चीज हमारे अंदर कहाँ पर मतलब इम्प्लीमेंट होना। प्रपोजल तो बहुत सारे आए थे लेकिन जब इम्प्लीमेंट होने की बात आई वो मोदी जी ने ही साकार की। क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ पूरी महिला सशक्तिकरण को जो बढ़ावा दिया प्रधानमंत्री जी ने। और आज इस बिल की बात नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, सुकन्या बीमा योजना की बात करें, वो सिंस बिगनिंग ही वाज वेरी सेंसिटिव अबाउट अ वुमेन और उस गांव देहात की महिला को उन्होंने टच किया, उसको कनेक्शन देकर। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को लेकर वो कितने सेंसिटिव हैं। तो ये बिल आना था, पास भी होना था, हमें पूरा विश्वास था। और नई पार्लियामेंट के अंदर ये पहला बिल पास होना, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में देवी की पूजा की जाती है और पहला ही बिल पास हुआ। वो पहला बिल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हमारी नई पार्लियामेंट के अंदर, तो ये इतिहास में दर्ज हो गया। क्या कहना चाह रही थी? बस 4 लाइनें मोदी जी के लिए नहीं कहने। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि एक टाइम में हमारे यहाँ अली बाबा थे जिन्होंने 40 चोरों का, तो इस संदर्भ में मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। हमारे देश के अली बाबा को 40 चोर चाहिए। हमारे देश के अली बाबा को 40 चोर चाहिए। 28 तो मिल गए हैं, 12 और चाहिए। 28 तो मिल गए हैं, 12 और चाहिए। इन बेआबरू बेईमान चोरों की क्या बात करें, इन बेआबरू बेईमान चोरों की क्या बात करें। बड़े बड़े मुल्कों के सूरमाओं को भी मोदी जी का साथ चाहिए। धन्यवाद जी। आज मैं सभी इस देश की सभी माताएं बहनों को मैं धन्यवाद और बधाई और शुभकामना देना चाहती हूं। आज का दिन सही में गौरवान्वित करने वाला है हम सभी बहनों के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए। और आज सही में हम महिला सशक्तिकरण जो था वो आज सही में हमें पता चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण के रूप में आज हमें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते ही एक ही प्राइमरी रखा था कि जब देश की महिला आगे बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। और उन्होंने इसीलिए महिला के लिए जो योजना लेके आए हैं इतनी सारी, उसका यही अर्थ यही था कि महिला को ही आगे बढ़ाना है और वो आज पूरा हुआ। इसलिए सारे देश की महिलाओं से भी आप आई हुई हैं यहाँ पे, स्कूल के काफी टीचर्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है आप भी स्कूल से ही हैं और यहाँ आप लोग इकट्ठे हुए, मकसद क्या है? मकसद ये है कि आज पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन है, साथ में एक सबसे बड़ी जो चीज विमेन रिजर्वेशन बिल वो पास होने जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कुछ वर्ष पहले ये राज्यसभा में टेबल अप होता है जब हर जगह फीमेल हैं, सोनिया गांधी हैं, स्पीकर हमारी उस वक्त फीमेल थी, हमारी प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल थी, लेकिन तब भी ये बिल रह जाता है। विमेन नहीं सोच पाई विमेन का, लेकिन आज मोदी जी ने इस चीज को संभव बनाने की पूरी मोदी जी क्या कहें? वन थिंग लाइक बीइंग पॉलिटिकल साइंस टीचर, ओके, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को और मैंने साल दर साल ये पढ़ाया कि ये होने वाला है, ये दिन आने वाला है जब 33% रिजर्वेशन जो है वो पास होगा विमेन के लिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो चुका है और आज वुमेन जो है वो अलग अलग एरिया में सरपंच बन के अपना काम कर रही हैं। लेकिन आज ये ऐतिहासिक पल एक सेंट्रल लोकसभा इलेक्शन में भी आ गया और हम वेट कर रहे हैं उस हिस्टोरिक मोमेंट का जब ये पास हो जाए और प्रेसिडेंट जी इस पे साइन कर दें। तमाम लोगों को आपने सुना यहाँ पे, अगर आप देखें कि सभी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई, और यहाँ पर भी अगर आप देखें कि मीनाक्षी लेखी के घर पे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो उत्साह में है, जोश में है, और जो एक तरह से समर्थक भी हैं पीएम मोदी की, वो भी यहाँ पर नारे लगाते हुए नजर आ रही हैं। तो जाहिर है कि एक तरह का समर्थन भी है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर हमने लंबे समय से चर्चा सुनी है। इसे लेकर जो विपक्ष है
पक्ष है वो लगातार बातें करता रहा है, लेकिन अब जब कैबिनेट ने इस बिल को पास किया है, संसद में ये बिल आना है, इस बात को लेकर भी यहाँ पर महिलाएं खुश हैं और उन्हें इंतजार है जब इस बिल का स्वरूप सामने आएगा तो देश की राजधानी में किस तरह के परिवर्तन होंगे। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।